जय योगेश्वर 15वां अध्याय छठा श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। आज धनत्रयोदशी दीपावली का जो अभी त्योहार आ रहा है, तो दीपावली का त्योहार का मतलब खुशियों का, उल्लास का, प्रसन्नते का और प्रकाश का उत्सव है। तो धनत्रयोदशी का मतलब है लक्ष्मी पूजन का दिन। भारतीय संस्कृति ने लक्ष्मी को तुच्छ और त्याज्य मानने की गलती नहीं की है, उसको माँ समझकर पूजा की है। और वैदिक ऋषियों ने हमारे लक्ष्मी को तो माँ समझकर श्री सूक्तम गाया है। वैदिक ऋषि कहते, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं इस लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को जानता हूँ, विष्णु पत्नी का ध्यान करता हूँ और यही लक्ष्मी हमारे मन बुद्धि को प्रेरणा देती है। श्री सूक्तम गाया है, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी वनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानभम। मुझे अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त होनी है, करनी है। लक्ष्मी चंचल है ऐसा लोग कहते हैं, पर पूजनीय दादाजी कहते हैं कि वो चंचल नहीं है, वो मानव की मनोवृत्ति चंचल है। वित्त एक ऐसी शक्ति है जिससे मानव देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। अगर लक्ष्मी को भोग प्राप्ति का साधन समझने लगा तो मानव अधोगति को जाता है, और उसे अगर मातृवत पूजन करके उसको प्रभु का प्रसाद समझता है तो वो पवित्र बनता है और सृष्टि को भी पावन करता है। विनय दादाजी कहते हैं कि जो विपरीत मार्ग से मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है उसे अलक्ष्मी कहते हैं। जो स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे वित्त कहते हैं। जो सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल होती है उसे लक्ष्मी कहते हैं, और जो प्रभु कार्य में इस्तेमाल की जाती है उसे महालक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसी महालक्ष्मी मेरे घर पे आनी चाहिए, और वो भी कैसे आनी चाहिए? श्री सुक्तम में कहा है, अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपव्वे श्रीमा देवी जुषताम। वो हाथी के ऊपर ढोल नगाड़े बजाते हुए वो मेरे घर में आगे के दरवाजे से आनी चाहिए। इसका मतलब क्या? वो गलत रास्ते से नहीं आनी चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि मेरे घर में आने वाला वित्त जो है वो किस रास्ते से और कैसे आया है। तो वो शुद्ध है, स्वच्छ है, वो पिछले रास्ते से नहीं आ रहा है, वो छुप कर नहीं आ रहा है, वो सबको मालूम है इसके घर में पैसा कैसा आ रहा है। ऐसी महालक्ष्मी मेरे घर में आनी चाहिए, और वो भगवान के काम में इस्तेमाल होनी चाहिए। आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन जब हम पूजा करते हैं तब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरे घर में आई हुई लक्ष्मी कैसे आ रही है। वो भगवान का प्रसाद है, वो काम की वजह से आ रही है या राम की वजह से आ रही है।
ये वासना के कारण आ रही है या वासुदेव के कारण आ रही है? मुझे सोचना है। मैं इसका इस्तेमाल केवल स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ या प्रभु कार्य के लिए भी मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, तो उस लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहेंगे, नहीं तो उस वित्त है। इसीलिए तो वित्तवान लोग हैं पर घर में सुख शांति समाधान दिखाई देता है। लक्ष्मी तो कितने प्रकार की बताई है। गुण लक्ष्मी है, सौंदर्य लक्ष्मी है, बहुत सारी है, ज्ञान लक्ष्मी है, बहुत सारी लक्ष्मी के बारे में श्री सुक्तम में बताया है। पर ये लक्ष्मी जब तक प्रभु कार्य में इस्तेमाल नहीं होती है, उसका थोड़ा भी हिस्सा अगर हो जाता है तो प्रसाद बन जाती है, महालक्ष्मी बन जाती है। हाथी के ऊपर जब आती है, ढोल नगाड़े बजाते हुए जब हमारे घर में आती है, इसका मतलब ये है, हाथी क्या है? हाथी जो है औदार्य का प्रतीक है। सांस्कृतिक कार्य में अगर उदार हाथों से लक्ष्मी खर्च करते हैं तो उसके घर में यह महालक्ष्मी सालों साल, अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी उनके पास वो टिकी रहती है। और रघुवंश इसका ज्वलंत उदाहरण है। लक्ष्मी एक महान शक्ति है, इसलिए वो अच्छे लोगों के हाथ में रहनी चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो ये जो महालक्ष्मी है, पूजनीय दादाजी कहते हैं कि बस भगवान के लिए थोड़ा भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो घर की जो वित्त है, आया हुआ वित्त है, वो महालक्ष्मी बन जाती है। तो धनत्रयोदशी का दिन जो है वो यही पूजन का दिन है, धन के पूजन का है। तो ये यही समझाता है कि मेरे घर में जो वित्त आएगा, जो भी जो भी पैसा आएगा, भगवान तूने भेजा है और तूने मुझे प्रसाद दिया है, ये समझकर मुझे ग्रहण करना है। तो ऐसा जो वित्त है, प्रभु कार्य में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, तब बहुत सारे लोग जो है हमें डिस्टर्ब करने निकलते हैं। हमारा जो चित्त है उसको हिलाने के लिए, हमें विचलित करने के पीछे पड़ते हैं कि अरे क्या कर रहा है, अभी क्या दिन है तेरे? घर के सदस्य भी अगर होते हैं तो कहते हैं अरे तुम तो युवा हो, अभी क्या दिन है आपके? बूढ़ा होने के बाद भगवान का काम करना होता है, अब कौन सा, ये कौन सा समय है? तो दादाजी कहते हैं कि भाई तू जिस गड्ढे में गिरा है उसी गड्ढे में अभी इस लड़के को भी डाल रहा है। तूने नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का काम जो होता है वो युवा अवस्था से ही शुरू करना होता है। वो तो बचपन में ही है पर कम से कम युवा अवस्था में तो करो। भगवान को जब हम फूल चढ़ाते हैं तो कैसा देते हैं? क्या सूखा हुआ देते हैं, मुरझा हुआ देते हैं? कैसा देते हैं? सुंदर, टवटवीत, फुला हुआ, कितना बढ़िया देते हैं, जिसमें खुशबू होती है। तो हमारा जीवन जो है, क्या बूढ़ा होने के बाद देंगे, जिसमें से सब खुशबू चली गई है, सूखा है, मुरझा हुआ है, ऐसा देंगे? अगर कोई किसी दोस्त के साथ हम गन्ने का रस पीने के लिए जाएंगे, उसको गन्ने का रस जो है वो देने के बजाय उसको जो गन्ने का रस जो उसमें से निकल गया है, ऐसा ऐसा जो सूखा चौथा जो है वो उसको देंगे और हम खुद रस ले लेंगे, तो उसका वो मान होगा या अपमान होगा? वो तो अपमान ही होगा कि भाई रस तूने ले लिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। वैसा हम पूरा जीवन अपना लिए ये जीवन रस है इस्तेमाल करेंगे, स्वार्थ के लिए सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बूढ़ा होने के बाद जिसमें रस चला गया ऐसा शरीर भगवान को देंगे? अब बोलना है तो बोल नहीं सकते, राम बोलना है तो लाम 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 निकलेगा, क्योंकि मुंह में दांत नहीं रहेंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे, पैरों से चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, और ऐसा बूढ़ा कमजोर शरीर ये अब भगवान को दोगे? ये भगवान का अपमान है या मान है? तो कब काम करना है भगवान का? लोग तो रिटायर होने के बाद रिट्राई करते हैं ड्यूटी के लिए। अरे भाई अभी ये क्या उम्र है? अभी तो भगवान का काम करने की उम्र है, गति से काम करो, अब जाने के दिन आ गए हैं। पर फिर भी लोग भोग में अटके हैं। इसलिए भगवान का काम करना है
तो अभी से शुरुआत, बात कर सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, अभी से भगवान का काम करना है। जब भी काम करते हैं तो बहुत सारे लोग बीच में आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वित्त को विचलित करते हैं। ऐसे समय हमारा जो चित्त है, वो चित्त स्थिर रखना जरूरी है। पूजनीय दादाजी कहते हैं बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। हितोपदेश में एक जो कहानी है दादाजी ने बताई है कि एक जो ब्राह्मण होता है, वो एक बकरे को लेकर कंधे पर लेकर ऐसा जा रहा होता है। छोटा सा बकरे का पिल्ला होगा, वो लेके जा रहा है। तो जो तीन जो चोर थे, उन्होंने देखा कि इसके पास तो ये बकरा है ना, ये हमको लेना है। तो कैसे लेना है तो वो देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गली में जगह जगह पर खड़े रहते हैं। उसमें से जो ब्राह्मण है वहां पर आता है, वो पहले गली में जो आता है, तो वहां पे वो जो पहला चोर है वो बोलता है कि अरे ब्राह्मण महाराज, आप ये कंधे पर कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? तो ब्राह्मण कहता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है। तो वो कहता है अरे नहीं है, ये तो कुत्ता ही है। देखो मेरा मैं तो कह रहा हूँ आपको, लोग आपको ही बोलेंगे कि इतना अच्छा ब्राह्मण पर ये ऐसा कैसा सटक गया। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप कुत्ता ले जा रहे हैं इसलिए मैंने बोला। तो ब्राह्मण नहीं बोलता, ये बकरा है। फिर आगे जाता है, दूसरी गली में ये खड़ा होता है। दूसरा चोर होता है, वो बोलता है कि अरे ब्राह्मण महाराज, ये क्या है? आप इतने बड़े ब्राह्मण होकर ये कुत्ता कंधे पर ले जा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो उसके मन में अभी डाउट होने लगता है। वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो बकरा है। तो उसको ऐसा लगने लगता है कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से। तो फिर आगे ले चलता है, फिर ये तीसरा चोर रहता है। वो कहता है भूदेव, आपके जैसा महापुरुष और कंधे पर ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? अब ये सुनने के बाद तो ब्राह्मण को कहता है कि निश्चित मेरे से कोई तो गलती हो गई है। ये बकरा नहीं होगा, कुत्ता ही होगा। क्योंकि तीन तीन लोग अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये झूठ नहीं हो सकता है। ऐसा समझकर उसने बकरे को बाहर बाजू में डाल दिया, रख दिया और चला गया। और तीनों चोरों ने उसको उठाया और लेकर चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कहानी का कि ऐसे ही जो लोग हैं वो जगह जगह पर मिलते हैं। और हमें लगता है कि इतने सारे लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये सच भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं है। मॉब साइकोलॉजी अलग रहती है। तो इतने सारे लोग बोलते हैं इसका मतलब वो सच है, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र कहता है वही सच है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिर्हसि। अगर 10 लोग इकट्ठा होकर किसी बीमार आदमी को देखकर वो बोलेंगे कि इसको निमोनिया हो गया है, तो अब 10 लोग बोले कि निमोनिया हो गया है, पर जब डॉक्टर आकर चेक करता है और कहता है कि नहीं नहीं, इसको टाइफाइड हुआ है, तो किसकी बात माननी जाएगी? क्या मॉब साइकोलॉजी, इसका मतलब 10 लोग बोल रहे हैं तो उनका सुनेंगे या डॉक्टर का सुनेंगे? तो ऐसे समय तो डॉक्टर का ही सुनना है। उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, हमारे शास्त्र ने जो कहा है, यहाँ पर कितना भी लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, तो जो शास्त्र कहता है वही सही होता है। और ऐसे समय पर हमें शास्त्र का ही मानना है। इसलिए कितने भी लोग हमें डिस्टर्ब करे, हमारे चित्त को विचलित नहीं होने देना है। ऐसे लोगों से मुझे खुद को संभालना है। जब प्रभु कार्य करने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा जो खारा समुंदर है, उसमें आप एक बोरी शक्कर डालने से क्या वो मीठा होने वाला है? उनका मतलब होता है कि सारी दुनिया बिगड़ गई है, कोई सुनता नहीं है। आप जिसके भी पास जाओगे वो आपको सुनेगा नहीं। तो क्या किसी को सुधारने के पीछे पड़ते हो? पहली बात तो दादाजी कहते हैं हम लोग जो है किसी को सुधारने के लिए तो घर से बाहर निकलते ही नहीं। हम जो है खुद को सुधारने के लिए बाहर निकलते हैं।
हम किसी को ज्ञान बांटने के लिए नहीं जाते हैं, हम तो प्यार बांटने के लिए जाते हैं। दुनिया में क्या ज्ञान कम है? सबके पास तो ज्ञान भरा पड़ा है। टीवी ऑन करते हैं तो 24 घंटा ज्ञान ही मिलता है, अलग अलग टाइप का, भोग से लेकर अध्यात्म तक का सभी प्रकार का ज्ञान किसके पास कम है? सबके पास तो भरा पड़ा है। पर वो ज्ञान को कृतिशील कितना करते हैं। कितना लोग जो है घर के बाहर दहेली के पार निकलते हैं। ये दहेली जो है दादाजी कहते हैं उसमें भगवान बैठा है, हम उसकी पूजा करते हैं। अब तो दहेली भी नहीं रही, लोगों ने दहेली तक घर की निकाल डाली है। और पहले जमाने में हर एक घर को जो दहेली होती थी, तो उसमें भगवान है ऐसा माना जाता था, तो उसकी पूजा की जाती थी, उसके ऊपर दिया लगाते थे, उसको नमस्कार करते थे। तो जब भी हम घर से बाहर निकलते थे, तो वो जो दहेली है वो पूछती थी कि तू आज घर से बाहर निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है? हम ये मुंह से नहीं बोलते हैं, पर जवाब देते हैं कि आज मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर हम जब घर से बाहर निकलते वो पूछती है आज किस लिए जा रहा है? आज तो पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ, पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूँ, आज मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आज दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। अरे भाई, पूरी जिंदगी तेरा यही चल रहा है? ऐसा एक भी दिन तू कहा नहीं कि आज मैं भगवान तेरे काम के लिए जा रहा हूँ? ऐसा आज तक कितनी बार हम बोले हैं? आज आज यही यही धनत्रयोदशी के दिन हमें याद करना है कि हमने सही में कौन सा धन प्राप्त किया है, जो शाश्वत है या जो यही रहने वाला है, नष्ट होने वाला है। हम कौन सा धन ले जा रहे हैं? जब भी हम दूसरे देश में जाएंगे तो वहां की करेंसी चलती है। आप कहोगे कि मेरे पास भारत के पैसे हैं, तो वहां पर अमेरिका में नहीं चलने वाले, उनकी करेंसी चलेगी। उसी प्रकार मैं वहां जब भगवान के पास मिलने जाने वाला हूँ, मृत्यु जब आएगा तब भगवान पूछने वाला है, भाई तेरे अकाउंट में कौन सा पैसा पड़ा है? कुछ भी तो नहीं है, क्या कमाया तूने? तू कहेगा कि मैंने तो कितना सारा धन कमाया, पत्नी को संभाला, बच्चे को बड़ा किया, उसकी शादी की, घर बंगला बांध कर उसको सबको सेटल कर दिया, ये सब किया। तो भगवान कहेंगे भाई ये तो सब करते हैं, ये तो तेरा कर्तव्य है। तूने ऐसी कौन सी करेंसी कमाई जो मैं यहाँ अकाउंट में तेरे दिखाऊं? कोई ऐसा काम है जो सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, जिसका तूने कुछ आउटपुट नहीं मांगा? ऐसा कोई काम है तेरे जीवन में जो मैं यहाँ बता सकूं कि हाँ तेरे अकाउंट में जमा है? तेरे अकाउंट तो तेरा तो पूरा खाली अकाउंट है। जाना है हमको तो कम से कम इतना आज याद करो कि हमने ऐसा कौन सा कमाई की है जिसकी हम पूजा करें। कमाई तो वही होगी जो भगवान के काम में इस्तेमाल हो रही है, और जो भगवान का काम किया है। ऋषि मुनियों ने पूरी जिंदगी भर भगवान का काम किया, क्या कमी थी उनके पास? साक्षात भगवान बातें करते थे। कौन से संत ऐसे थे जिनके साथ भगवान बात नहीं करते थे? संत ज्ञानेश्वर हो, संत नामदेव हो, संत तुकाराम हो, संत तुलसीदास हो, कौन से संत है जिनके साथ बात नहीं करते थे? सबके साथ बातें करते थे, उनके हाथ का खाना खाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी संतों ने क्यों घर घर गए, देव गया देव गया देव गया, फूका न लागे रुका, ऐसा बात करते थे कि अरे भगवान का नाम लो, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। ऐसा गली गली घर घर क्यों घूमे? अगर उनको सब कुछ मिला था तो क्या आवश्यकता थी? तो वो सब जगह पर घूमे, सबको जागरूक किया। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अगर संतों के रास्ते पर है तो कम से कम हम एक आध आदमी को तो जागरूक करें? जागरूक करने का मतलब वो सोया है, इसका मतलब वो भोगों में जागा है, अध्यात्म में सोया है। उसको भगवान के कार्य में जोड़ना है। कितने लोगों को हम भगवान के कार्य में जोड़ रहे हैं? प्रभु विन्मुख हुए लोगों को हम प्रभु सन्मुख कितने लोगों को कर रहे हैं? ये याद करने का आज का दिन है कि मुझे ये याद करना है कि सही में मैं ये काम कर रहा हूँ। कितने लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि भगवान तेरे भीतर है, तू भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करता है? क्यों पशु जीवन जी रहा है? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो ये पशु जीवन है। पर तू तो मानव है, मानव का पहला फर्ज है कृतज्ञता व्यक्त करना। तो मैं क्या कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ? तो यही जो दहेली है ये पूछती है कि तू कितनी बार घर से बाहर निकला है मेरे काम के लिए, ये याद करो। और भगवान को बताओ कि भगवान तेरे काम के लिए मैं बाहर निकलूंगा, स्वार्थ के लिए तो पूरी जिंदगी भर मुझे चलना है। मना किसने किया है?
सब कुछ कमाना है, स्वार्थ के लिए कमाना है, मना किसने किया है? संसार चलाने के लिए पैसा कमाना है, कोई बात नहीं, पर उसमें से थोड़ा जब हम बाहर निकलते हैं भगवान के काम के लिए, वो भी निस्वार्थ हेतु जब निकलते हैं, तो वही जो लक्ष्मी है वो महालक्ष्मी बन जाती है। और यही महालक्ष्मी बनाने का जो है रास्ता पूजनीय दादाजी ने हमें समझाया है। भाव फेरी, भक्ति फेरी, व्रती के माध्यम से हम जो भी खर्च करते हैं, प्रभु कार्य में जब खर्च करते हैं, तो वो महालक्ष्मी का एहसास होने लगता है, हमारा वित्त पवित्र होने लगता है। जो स्वार्थ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सब कुछ ले लो। जैसा हम मंदिर में जब प्रसाद फोड़ते हैं, तो थोड़ा ही भगवान के चरणों में रखते हैं, बाकी तो सब खा ही लेते हैं ना। तो खा तो लेते ही है ना, पर उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरणों पर थोड़ा आ गया। उसी प्रकार हमारा भी वित्त अगर थोड़ा भी भगवान के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो प्रसाद बन जाता है। दादाजी कहते हैं कि आप पत्नी को घुमाने ले जाओगे, पिक्चर दिखाने ले जाओगे, तो सब कुछ अपने पैसों से करोगे, वहां पर खुद का पैसा। और भगवान का काम जब करना है, तो क्या दूसरे के पैसे की राह देखोगे कि कोई स्पॉन्सर होगा तब मैं काम करूंगा? क्यों स्पॉन्सर चाहिए? भगवान का काम भी खुद के जेब से होना चाहिए। और जब खुद के जेब से होता है, तब देखना नहीं चाहिए कितना खर्च हो रहा है। जो देखता है वो व्यवहारी है। भगवान के काम में पैसा खर्च करते समय बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अव्यवहारी है। वो कभी सोचता है क्या कि ये मेरा काम कर रहा है, इसको ज्यादा दूं, नहीं कर रहा है इसको कम दूं? कभी नहीं। वो व्यवहार नहीं करता है। तो भगवान का जो सद्गुण है वो हमारे भीतर चाहिए। तो जब भी हम भगवान का काम करने का सोचते हैं, तब हमारा जेब में ध्यान नहीं जाना चाहिए। जो भी है, हाथी के ऊपर जो लक्ष्मी आती है वो औदार्य का प्रतीक है। मतलब खुले दिल से हमें बांटना सीखना चाहिए, खुले दिल से भगवान का काम में खर्च करना आना चाहिए। तो समझ लो कि आपकी लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जा रही है। सोच सोच कर अगर खर्च करेंगे भगवान के कार्य में, तो फिर वो महालक्ष्मी नहीं बनेगी, फिर वो तो कंजूस हो गए हम। फिर भगवान भी कहते तू कंजूस है तो मैं 10 गुना कंजूस हूँ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। इसलिए हमें भगवान का काम करना है। तो मेरे घर में आई हुई लक्ष्मी, मेरे घर में आया वित्त, कंजूस रहकर भगवान का काम में खर्च नहीं करना है, तो हाथी के तरह औदार्य उदार होकर करना है। तो जो भी है, हम ऐसे रास्ते में है, स्वाध्याय प्रमदा, पूजनीय दादाजी ने समझाया हुआ स्वाध्याय का ऐसा रास्ता है जो हमारे लक्ष्य को सही सही रास्ते पर खर्च करने की जो शिक्षा है यहाँ पर मिलती है। तो इसीलिए हमें दादाजी ने बताए हुए रास्ते पर चलना है। और दिवाली का जो त्योहार है, हमें खुशी से मनाना है। पर ये जो खुशी से मनाएंगे, तो खुद के घर में अगर खुशियां है, तो वही खुशियां और वही खुशियों का रास्ता जो दादाजी ने हमें समझाया है, वो दूसरों के घरों में भी हमें दीप जलाने हैं, खुशियों के दीप जलाने हैं, है ना। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, जैसा हमारे घर में स्वाध्याय की ज्योत जली है, उसी प्रकार दूसरों को भी घर में हमें स्वाध्याय की ज्योत हमें जलानी है। उसको भी स्वाध्याय का रास्ता समझाना है, और उसे भी भगवान से जोड़ना है। तो आज हम अ, ये जो है ये सारे सुनकर आज हम यही अ, रुक जाते हैं। तो जो पांडुरंगाष्टकम है हमारा चल रहा है, उसका हम आगे का मंत्र लेते हैं। छठा मंत्र। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पांडुरंगम। आप सबको जय योगेश्वर। कल मिलते हैं इसी समय।